हेलो एवरीवन, कैसे हो? होप यू आर प्रिपेयरिंग हार्ड फॉर योर जेईई एडवांस एग्जाम। एंड जो आपने पिछले वाले वीडियो पे इतना सारा प्यारा प्यारा कमेंट किया, भाई दिल खुश हो गया। थैंक यू। एंड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोग अभी भी इजी पीजी सवाल लगा के खुश हो रहे हो? देखो, तुम्हें जाना है आईआईटी और तुम सवाल लगा रहे हो एलपीयू के लिए, तो कैसे होगा? जस्ट जोकिंग, बट थोड़ा सा सीरियस बात है, सुन लो। आई नो तुम फाइट मार रहे हो और एडवांस के पीवाईक्यूज भी कर रहे हो, लेकिन सच बताऊं तो इतना करके उतना अच्छा नहीं हो पाएगा जेईई एडवांस के एग्जाम में, क्योंकि जेईई एडवांस के एग्जाम में तुम्हें नए नए सवाल देखेंगे, जिसके लिए तुम्हें पहले से थिंकिंग डेवलप करना पड़ेगा। मानते हो कि नहीं? अब उसके लिए तुम्हें नए नए सवाल को सॉल्व करना होगा, मतलब बिल्कुल नए सवाल को सॉल्व करना होगा। अगर तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा है, फिर भी तुम 2-3 अटेम्प्ट दे के सोचो, उस पर थोड़ा आइडिया जनरेट करो। तुरंत सॉल्यूशन नहीं देखना, कम से कम 2-3 अटेम्प्ट तो दो ही। एंड आई एम श्योर 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद कुछ ना कुछ तुम्हें आइडिया जरूर आएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ, नए नए सवाल को सॉल्व करो। लेकिन ये सब तो ठीक है, बट तुम अब सोच रहे हो कि ऐसा सवाल मिलेगा कहाँ जो कि एडवांस के लेवल का हो और बिल्कुल नया हो। सो वही बताने आया हूँ। सो पहले फिजिक्स का बात करते हैं। तो देखो, पता है मुझे ये चैनल बहुत पसंद था, मतलब बहुत। मैं हर रोज इस चैनल पे से लगभग 1-2 सवाल तो करता ही था। मतलब सच में प्रॉब्लम कैसा कैसा बन सकता है उसका अलग ही पर्सपेक्टिव मिलता है। अगर तुम इस चैनल को एक्सप्लोर करोगे तो तुम्हें भी पता चलेगा कि कैसे एक सवाल को मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज करके सॉल्व करते हैं। मतलब अलग ही पर्सपेक्टिव मिलेगा यार। सो जरूर देखना इसको, जो कि एडवांस के एग्जाम में आता है। कोई सवाल उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स, डब्ल्यूपी एंड ऑप्टिक्स तक लगा देते हैं भाई। सो इस चैनल पे जाके एक्सप्लोर करना, बहुत सारे ऐसे सवाल तुमको मिल जाएंगे जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। मतलब तुम सॉल्व करोगे तो लगेगा कि ऐसा सवाल एडवांस में आ सकता है। सो डू चेक इट आउट दिस चैनल। एंड हाँ, पहला ये बात सुन लो, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई पहले से। इस चैनल पर तभी जाना जब तुम्हारा पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाए अच्छे से बोल रहा हूँ, ये नहीं कि सॉल्यूशन देख देख के कंप्लीट कर लिए। ऐसे अगर इस चैनल पर प्रॉब्लम करोगे तो आई गेस टाइम ही बर्बाद होगा। सो पहले पीवाईक्यूज अच्छे से कर लेना, उसके बाद ही इस चैनल पे जाना। सो समझ गए होगे आई गेस तुम। एंड हाँ, एक और बात है, तुम इस पे से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू डू 1 or 2 प्रॉब्लम्स पर डे, जिससे तुम्हें आइडिया बस मिलता रहे। ये मत करना कि सवाल देखा और सोल्यूशन देखते जा रहे हैं, मतलब एक दिन में 5-10 सवाल 20 सवाल मतलब कर रहे हैं उस चैनल पर, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। 1-2 ही सवाल करना, बट अच्छे से करना, मतलब खुद से आइडिया जनरेट करने का कोशिश करना। समझ रहे हो ना? सो अब आता है यार केमिस्ट्री पे। नॉट माई फेवरेट वन, बट ऑर्गेनिक फेवरेट था। लेकिन तुम्हें इसको फेवरेट बनाना पड़ेगा अगर तुम्हें अच्छा स्कोर करना है तो। अब देखो, तुम्हें इसमें से तीनों को बैलेंस करके चलना होगा, लाइक फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। सच बताऊं तो अगर एक भी खराब हुआ तो पेपर खराब हो सकता, क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है। सो थोड़ा सा बता देता हूँ अपने बारे में क्या हुआ था। देखो, मेरा ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, मतलब बहुत अच्छा था। जब मैं अनअकैडमी पे पढ़ता था, लाइक SKM सर एक हैं, उनसे पढ़ा था ऑर्गेनिक, और उनका रोड मैप का सवाल जो होता था यूट्यूब चैनल पर बताऊंगा आगे हम। आशीष मिश्रा सर है एक अनअकैडमी पे, उनका एडवांस कोर्स जो था उसका सवाल बहुत अच्छा होता था, वो वाला किया था। जो कि उस टाइम सर एक ब्लैक बुक नाम से लॉन्च किया था, मतलब हम ही लोग के सामने, उसी में से हम लोग को सवाल करा देता एडवांस का। सो ऑर्गेनिक बहुत सही था। फिजिकल में भाई मैंने प्रैक्टिस उतना नहीं किया था। फिजिकल में बस थोड़ा बहुत लेवल 1 का सवाल किया था यूनिवर्सिटी का, थोड़ा बहुत। लेवल 2 का भाई ट्राई तो किया था, लेकिन नहीं कर पाया था पूरा, मतलब स्टार्ट ही किया था फिर छोड़ दिया था। और इनऑर्गेनिक में तो NCERT पढ़ा था। सवाल पीयूष माहेश्वरी सर एक अनअकैडमी पे, उनका जो कोर्स था वो वाला किया था एडवांस का। सवाल तो बहुत सही सही कराते थे सर, और कंसेप्चुअल मतलब एडवांस का टाइप ही रहता था। अब ये सब तो ठीक था। एडवांस के एग्जाम में पता क्या हुआ, जो सवाल ऑर्गेनिक का आया था उसमें भी फिजिकल मिलाया हुआ था। एग्जाम में पता क्या होता था मेरे साथ, मेंस में ही बता रहे हैं, मेंस में भी एडवांस में भी फिजिकल को आता था पहले, उसको हम छोड़ते थे। मेरा मतलब आदत सा हो गया था। अब एडवांस में ये हो गया था कि ऑर्गेनिक में फिजिकल मिला दिया। ऑर्गेनिक वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया, बट फिजिकल वाला करूँ कैसे, तुम्हें बताओ। अब इसीलिए तीनों का स्ट्रॉन्ग कर लेना यार, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। और अगर विश्वास नहीं है तो 2022 का एडवांस का पेपर देख लेना, उसमें दिख जाएगा तुमको कैसे मिलाया हुआ। सो तीनों का स्ट्रॉन्ग कर लेना यार, और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। सो यू कैन डू बेटर इन दिस सब्जेक्ट। और रिसोर्सेज की बात करने वाले थे हम लोग। सो पहला तो ये ऑर्गेनिक का बात कर रहे थे। ऑर्गेनिक में तुम चोरी तो सही से कर ही लेना। उसके बाद एक SKM सर का चैनल है ये, इसमें से एक रोड मैप
टाइप का एडवांस का एक सीरीज चलाए थे सर, मतलब एक सवाल में सारा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। सो उसको तुमको पूरा करना है क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है वो। एक बार तुम वो सवाल सॉल्व कर लोगे तो सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारे रिवाइज हो जाएगा। और पहले तो खुद ही ट्राई करना उस सवाल को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट सवाल देख के सॉल्यूशन देखोगे तो आई गेस कोई फायदा नहीं होगा। बहुत बार बोल चुका हूँ मैं। सो पहले खुद से ट्राई करना, 3-4 बार ट्राई करना, नहीं हो पाएगा तब थोड़ा थोड़ा हिंट लेके सॉल्व करना, डायरेक्ट सॉल्यूशन पूरा मत देखना, ठीक है। सो अब ऑर्गेनिक की बात हो गई, अब इनऑर्गेनिक में तो एनसीईआरटी सही से कर लेना। अब आते हैं यार फिजिकल में बस प्रैक्टिस बहुत सही से करना। अगर तुम्हारे पास कोचिंग्स की सीट्स है तो बेस्ट है, उसको बस पूरा अच्छा से कर लेना, नहीं तो ये नमस्ती का लेवल 2 प्रॉब्लम कर सकते हो, बहुत सही है। मैं तो नहीं कर पाया था, मतलब इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था भाई करने में। उसके बाद हमको एग्जाम में रिग्रेट हो रहा था। सो एग्जाम में रिग्रेट ना हो इसीलिए अभी कर लूँ तो ठीक है। अब एट लास्ट मैथ पे आते हैं, तो भाई इसमें बहुत लोग का कट ऑफ ही नहीं निकलता। सो इसमें सिलेक्टेड चैप्टर्स ही करके जाना और बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि मैथ थोड़ा टफ ही आता है एडवांस में। सो सिलेक्टेड चैप्टर्स को ज्यादा टाइम दोगे तो अगर वो चैप्टर से एडवांस में सवाल आएगा तो तुम बना सकते हो। ऐसा नहीं कि छूट जाएगा, क्योंकि तुम मैक्सिमम टाइम उसी को दिए हो और बहुत अच्छे से प्रॉब्लम की हो उस पर। सो प्रॉब्लम्स इसमें करना कहाँ से, तो पहला तो पीवाईक्यू करना यार, क्योंकि पीवाईक्यू मस्ट है और पीवाईक्यू से तुम्हें बहुत ज्यादा आइडिया लग जाएगा। और अगर तुम्हारा पीवाईक्यू अच्छे से हो गया तो तुम्हें शिफ्ट करना। अब शिफ्ट कहाँ करना ये भी सुन लो। शिफ्ट करना मैथ अनप्लग्ड करके एक चैनल है, सो उसमें बहुत अच्छे अच्छे एडवांस के प्रॉब्लम कराए, सो यू कैन वॉच इट। एंड एक अरविंद काले सर का एडवांस का सीरीज है, वो बहुत अच्छा है, सो उसको भी तुम देख सकते हो, लेकिन पीवाईक्यूज करने के बाद ही। और उसको बस देखना नहीं, सॉल्व करना, क्योंकि ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बस थोड़ा बहुत दिमाग लगा के देख लेता था, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि सॉल्व खुद से करना अगर लेक्चर में भी देख रहे हो तो। सो हो गया यार, तुम्हें आज यही बताना था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को कैसे एडवांस के लिए सही से कर लूँ। सो होप यू लाइक इट एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, सब्सक्राइब कर लेना।